गुड मॉर्निंग माय ओल्ड फैमिली। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। तो बताइए फिर कैसे हैं? हम तो फिट एंड फाइन हैं। ध्यान रखने है अपना, आप भी थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा समय अपनों के साथ बिताइए, और ख़ासकर एनिमल्स का, जो हमारे आसपास बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। एक बार किसी को खाना दे के तो देखो, थोड़ी देर उससे बात करके तो देखो, प्यार से उसके पास समय बिता कर तो देखो, बहुत अच्छा लगता है। खैर, मैं तो सिर्फ बोल ही सकती हूँ, आप इसको ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि मैं तो करती हूँ, आपकी शुरू करती है तो आपको तो ट्राई करना बनता है ना। तो चलिए छोड़िए, अब हम ज़्यादा नहीं बोलते। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो चाहत है वो एकदम से घबरा गई थी, क्योंकि उसने कनक को देखा था ऐसी हालत में, और जो कनक है बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो है वो घबरा के जो है ना बाहर आती है। तो यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे वो आती है तो अपने पापा से टकराती है। एकदम से उसके पापा बोलते हैं कि अरे बेटा, क्या हुआ इतनी हड़बड़ाहट में, और ये तुम्हें सांस क्यों फूल रहे हैं, सीने पे हाथ रख रखा है, तुम ठीक हो? बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ बताओ। पापा कुछ नहीं हुआ है, वो ऐसे ही बस कुछ सोच रहे थे, तो सोच के थोड़ा सा घबराहट सी होने लगी। ऐसा क्या सोच लिया हैं? ऐसे क्या सोच लिया? पापा मम्मी को छोड़, मैं डरता हूँ तेरी मम्मी से। देख, एक बाप को अपनी बेटी से बात करने के लिए या मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मुझे बता, क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? घबराहट हो रही है? डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं पापा, सब ठीक है, हम ठीक है। ये देखिए, हम बिल्कुल ठीक है। सच में ठीक है ना तू? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है पापा? अच्छा चल, मान लेता हूँ, पर बता दिया कर, तेरा पैर ठीक है अब? हाँ पापा, मेरा पैर ठीक है, सही से चले जा रहा है ना? उसके पैर की वजह से ही तो लड़खड़ाई ना? नहीं पापा, हाँ थोड़ा सा ऐसे ही चक्कर सा। मैंने पहले ही बोला है, तू डॉक्टर को दिखा दे, मैं डॉक्टर को लेके चलूँगा तेरे। नहीं पापा। और वो अपने पापा का हाथ थाम लेती है। सब सही है, बस ऐसे ही हो गया था। तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तू अपना ध्यान रख, मुझे पता है कि इतना सब कुछ हो गया, और कोई भी इंसान होता तो पता नहीं वो सफ़र कर पाता है नहीं, पर तुम कर रही हो जितना तुम्हारे ऊपर बीत रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, कॉलेज कब से जा रहे हो? अब तो कनक भी जाएगी ना? हाँ पापा, कनक भी जाएगी। हम बताते हैं हम कब से कॉलेज जाएंगे, और क्या। कोई बात नहीं, तुम दोनों कॉलेज जाओ, हम फ़ीस का इंतज़ाम करते हैं। पापा हमने कर लिया। क्या क्या कर लिया? फ़ीस का इंतज़ाम। कहाँ से? पापा हम एक काम करते हैं। काम करते हो? कौन सा काम करते हो आप? वो राजेश अंकल है ना, जो आर्मी में मेजर थे, जिनका एकेडमी है। हाँ, वो खड़ूस अंकल जिसको बोलते थे आप बचपन में। हाँ पापा, खड़ूस अंकल बोलते थे, पर अब वो अच्छे हैं। अच्छा, अब वो अच्छे हैं? मैं तो पहले से बोलता था पापा। अच्छा ठीक है, उनका क्या? हमने आपसे झूठ बोला। हम 5 बजे पूजा वगैरह और व्यायाम करके उनके पास जाते थे ट्रेनिंग लेने। ट्रेनिंग लेने? किस चीज़ की ट्रेनिंग लेने? पापा, हमें स्पोर्ट्स का शौक़ था, तो बस ऐसे ही कि शरीर मजबूत रहे, थोड़ा सा स्किल्स अंदर आ जाए, भागना दौड़ना, फिजिकल सब स्ट्रेंथ सही रहे, तो इस वजह से हम अंकल के पास चले जाते थे, तो अंकल अच्छे से हमें ट्रेन करते थे। अच्छा, तो इसमें
छुपाने वाली क्या बात है बेटा? ये तो अच्छी बात है। हम अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि आप अच्छे से जो है व्यायाम भी करो और अपना करियर भी चुनो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ, पर क्या? अंकल गांव गए हैं कुछ महीनों के लिए, तो एकेडमी की जिम्मेदारी हम पे छोड़ के गए हैं। जिम्मेदारी किस चीज़ की? वो स्ट्रिक्ट इतना है, उसने कैसे जिम्मेदारी दे दी? वो हमने बताया ना, हम उनके पास, तो हम उनके अच्छे स्टूडेंट हैं, तो अब मजबूरी थी, तो उन्हें हमसे बेहतर कोई लगा नहीं, तो हम पे अपनी जिम्मेदारी दे के चले गए। और हम वहाँ पे बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे दौड़ना और जो है शूटिंग करना, शूटिंग करना, मतलब निशाना साधना। अच्छा, वो मान गया था खड़ूस पापा? अच्छा ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? अच्छी बात है। तो तुम्हारी वहाँ पे सैलरी लगाई है क्या? हाँ पापा, हमें मिल रहे हैं वहाँ पे अच्छे खासे पैसे। अच्छा बेटा, चाहे तुम मेहनत करके कमा रहे हो, पैसे हो आपके पास, पर मैं अपना बाप का फ़र्ज़ होना नहीं भूलने का। तो बेटा तुम दोनों की फ़ीस तो मैं ही दूंगा, और कल फ़ीस का इंतज़ाम हो जाएगा। पापा बेटा, बाप को बाप ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना मैं भी भूल जाऊंगा कि मेरे फ़र्ज़ क्या है, और मैं भूलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। हम जानते हैं पापा। और हाँ, ये ऐसे लड़खड़ा रहे हो ना, थोड़ा व्यायाम बढ़ा दो खुद का भी। उन्हें सिखाने के चक्कर में खुद का मत भूल जाना। अच्छे से व्यायाम करो, ठीक है? और अच्छे से खाना और डाइट लो, तभी तो कुछ कर पाओगे। तो कल फ़ीस दे दूँगा मैं, ठीक है? और उनके सर पे हाथ फेर के वहाँ से वो चले जाते हैं। और जो हमारी चाहत थी, बस उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, वो देख रही थी। आपका होना ही काफ़ी होता है यार, कुछ भी हो जाए। माँ बाप दोनों होने चाहिए। किसी के माँ नहीं होती तो किसी का बाप नहीं होता, खो देते हैं। उनका दुख हम कभी फील नहीं कर सकते सच में। तभी जो चाहत है वो अंदर जाती है। और जो कनक है, अब जो है वो अपने जो कपड़े वगैरह थी वो देख रही थी, तभी चाहत बोलती है कि वो कल आप कॉलेज जाओगे ना? तभी जो कनक है वो कुछ नहीं बोलती। तभी जो चाहत है वो फिर से देखती है और सोफे पे बैठ जाती है, और कुछ जो बुक वगैरह है उसे देख रही थी। तभी जो चाहत है वो अपना लैपटॉप उठाती है और वो कनक के सामने कर दिया लैपटॉप को। तभी कनक बोलती है कि इसका क्या करूँ मैं? वो आपको कुछ पढ़ना हो, सर्च करना हो, तो आपके पास घर में तो लैपटॉप वगैरह हो गई ना, तो ये रख लीजिए आप। अच्छा, इतनी मेहरबानी कैसे? देखिए, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ काम होगा इसलिए हम दे रहे हैं। हाँ, तो अगर मुझे कोई काम होगा तो मैं ले लूँगी ना, पता है मुझे लैपटॉप रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। वो अच्छा, वो कॉलेज जाओगे ना आप कल? हाँ, क्यों ना जाऊँ? घर में बैठ जाऊँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसे कहाँ कहा है कि आप घर बैठ जाओ। ठीक है, वो हम भी कॉलेज जाएंगे। थैंक यू बताने के लिए कि आप भी कॉलेज जाओगे। क्या किस्मत है मेरी, जिस इंसान से मेरी शादी हुई है वो मेरे साथ कॉलेज जाता है। वाह, अच्छी बात है। पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी ना? हाँ, पढ़ाई पूरी करेंगे ना। सही है, पढ़ाई पूरी करेंगे। सोचो अगर तुम लड़का होती और मैं तुम्हारी साथ ऐसे, और हम दोनों की शादी हो रही होती,
तो हमारी पढ़ाई पूरी होती, इतना हमारे बच्चे बड़े हो जाते। तभी जो चाहता है बोलती है कि व्हाट, कुछ नहीं, आपकी समझ में तो वैसे भी लॉजिकल वाली चीज़ें जो है कम समझ में आती है। नहीं नहीं, हम समझ गए। अच्छा, क्या समझे? आप लड़का होती ये समझे, या हमारे बच्चे बड़े हो जाते ये समझे, या हम कॉलेज जा रहे हैं दोनों वो समझे? हम सब समझ गए। हम नहीं जाएंगे कॉलेज, कोई बात नहीं, हम ऐसे ओपन से कर लेंगे। क्यों? एडमिशन तो आपका हो रखा है ना? हाँ, कल तो आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, मेरी भी, क्योंकि नए सेमेस्टर स्टार्ट हो गए हैं, न्यू क्लास है, न्यू साल है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ना फीस जमा करने में। नहीं नहीं, वो हमने फीस का इंतज़ाम कर लिया है, आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी कल, और हाँ हमारी भी। अच्छा, तो किससे लिए है पैसे? श्रेया से या पापा से? ओह, पापा तो आपके साथ बोलते नहीं है, पर शायद पैसे वगैरह तो ले लिए होंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है, हमने सारी बात सुनी है, आपके पापा आपसे बात कर रहे थे। चलो, अच्छी बात है कि आपके पापा आपसे बात करने लगे, इसका मतलब आपके पापा को आपकी सच्चाई पता है? हाँ पता है, उन्हें सब बता दिया श्रेया ने। वाओ, अच्छे पापा हैं वैसे तुम्हारे, तुम पे विश्वास भी कर बैठे हैं और अच्छी तरह बोलने भी लगे हैं, इसका मतलब उनको लगा कि मेरी बेटी गलत ही नहीं है ना? तो इसलिए तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तरह ही है ना? तो प्लीज़ कनक, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पापा मेरे जैसे नहीं हैं, वो अपने सिद्धांतों पे चलते हैं। अच्छा, सिद्धांतों पे तो आप भी चलते थे ना? तो कहाँ गए थे तुम्हारे सिद्धांत जब तुम ये सब कर रहे थे? देखिए कनक, आप हमें कितना कुछ बोल लिए, या बोलते रहिए, या आप हमें मार भी सकते हो, आपके अंदर जितना भी गुस्सा है निकाल सकते हो, या निकालिए, पर हमारे पापा को कुछ मत बोलिए। हाँ पता है, आपके पापा को कुछ मत बोलिए, आपके माँ को कुछ मत बोलिए, आपके भाई को कुछ मत बोलिए, बस चाहे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, बस कुछ मत बोलिए, है ना? तभी जो चाहता है बोलती है कि कब तक आप अपने आप को कोसते रहेंगे? मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसलिए मैं पल पल अपने आप को कोस रही हूँ। जो चाहता है उसे बहुत हर्ट होता है, वो एकदम से दूसरी तरफ फेस कर लेते हैं, बोलती है कि आपको ऐसा लगता है ना कि हमारे पापा आपकी फ़ीस जमा करेंगे, हमारी करेंगे, और हम कॉलेज में हैं, तो ठीक है, आपने सुन लिया जो सुन लिया, ठीक है, आप हमारे पापा को कुछ मत बोलिए। हाँ करा हमने आपके साथ गलत, हो गया, फैमिली के लिए हो गया, हम भुगत रहे हैं ना, हमें भी शौक़ नहीं है इतनी सी उम्र में ये सब करने का। और जो हमारी ये शादी हुई है ना, ये तो प्रकृति के खिलाफ़ है ना सबकी नज़रों में, पर फिर भी हम कर रहे हैं ना, तो फीस हम ही जमा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, ये भी मत सोचिए कि हमारे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी फ़ीस जमा कर सकें, हम आपकी फ़ीस कर देंगे जमा, और हम ही करेंगे। और रही बात पापा की, तो उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपने पापा को मना लेंगे, हमने अपने पापा को मना किया था बहुत, पर वो मान नहीं रहे, क्या करे, बाप है ना, हम उनसे पहले जाके ही फ़ीस जमा कर देंगे, तो वो खुद ही नहीं करने के, ठीक है? और ये कह के जो चाहता है वो चली जाती है वॉशरूम में, और जो कनक है उसके हाथ में जो सामान होता है उसे फेंकती है और बैठ जाती है गुस्से में, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ऐसे ही टाइम जाने लगता है, तो जो चाहता है वो बाहर जाती है और बाहर से सामान लेके आती है, और ला के जो है ना वो रख लेती है, रसोई में ला के रखती है। जो उसकी माँ है
वो देखती है और वहाँ से निकल के चली जाती है। तभी वो सामान लाती है, काफ़ी सारा राशन का सामान लाती है, खाने पीने का सामान लाती है। तभी जो है वो खाना बनाती है। और जो कनक है वो अंदर बैठी हुई थी, पर वो देख रही थी कि चाहत अभी तक आई नहीं है। उसे थोड़ा बुरा भी लगता है और वो थोड़ा बड़बड़ा भी रही थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। हमने कुछ कह दिया तो उसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि कहीं चले जाओ। इनको पता है कि हम यहाँ के लिए हैं, हमें कोई भी देख के यहाँ पे खुश नहीं है। यहाँ पे कोई चिड़िया तक भी नज़र नहीं आती है। दम घुटता है मेरा इस कमरे में। और ये है कि गुस्सा होके पता नहीं कहाँ चली जाती है। और वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी। तभी वो लैपटॉप देखती है और उसे उठाती है, तो फिर उसमें कुछ करने लग जाती है। और जो कनक है उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है, उसकी माँ का, निशा का। वो बात करती है। फिर वो और उधर जो चाहत है वो खाना उसने बना लिया था। तभी जो उसकी माँ है वहाँ पे जो सामान है वो रखा हुआ था, मतलब वहाँ पे जो उसका सामान था ना उसको एक तरफ कर दिया था, रसोई में से भी एक तरफ कर दिया था, जो किचन में जो सामान रखा हुआ था। तभी जो चाहत है उस सामान को उठाती है और सामान को उठा के जो एक गेस्ट रूम था वहाँ पे रखती है। उस थोड़ा साफ़ करती है, उसे वहाँ पे सामान रखती है। और जो है वो आती है रसोई में। तभी जो खाना बना रही थी तो जो ऋषभ है वो आता है अपनी माँ के पास और बोलता है कि माँ क्या बनाया आपने? हाँ बेटा देखो मैंने तुम्हारे मनपसंद हलवा बनाया है आज, तुम बैठना मेरे पास, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी बड़े प्यार से। और जो चाहत है वो देख रही थी, वो कुछ नहीं कहती, वो फिर से जो है अपना जो सब्जी वगैरह काट रही थी वो करने लगती है। तभी ऋषभ बोलता है कि हाँ माँ बहुत भूख लगी है। और खाने में क्या है? खाने में देखो मैं आलू पूरी बनाई है, तुम्हारी फेवरेट। थक गए होगे ना? हाँ माँ बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा मैं जा रहा हूँ तो आप खाना ले आना, ठीक है? हाँ मैं ले आऊँगी खाना। और हाँ 1 मिनट और ऋषभ, जी माँ, किसी से बोल देना कि जो गैस है ना ये हमारा है, और अगर सामान गेस्ट रूम में रख ही लिया है तो। अभी जो चाहत है वो फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन करती है। और अभी तक उसने सब्ज़ी वगैरह काटी थी जो भी है। तभी वहाँ पे जो है एक लड़का आता है और जो है वो गैस वगैरह जो है लेके आता है, गैस सिलेंडर वगैरह जो भी है लेके आता है। तभी वो उसे उठा लेती है और उठा के वो गेस्ट रूम में रख लेती है। और अब उसने प्रॉपर वहाँ पे ऐसे जैसे किचन साइड है ना, ऐसे करके उसने बना लिया था, सारा सामान भी उसने वहाँ लगा दिया था। और उसको और जो उसकी माँ है ना वो जो है ना खाना लेके जा रही थी, तो वो देखती है खड़ी होकर। और उसने जो गेस्ट रूम था ना चाहत ने बहुत अच्छा कर लिया था, पूरी साफ़ सफाई करके। और वो बहुत सारा सामान लाई थी, मतलब कि सारा राशन वगैरह और अलग ही सारा सामान लाई थी, सफाई करने का भी सामान सब लाई थी। और इसने अपना स्टूडेंट था उससे मतलब कि अरेंज करवाया था जो गैस वैस सिलेंडर वगैरह जो भी है। भाई चाहत भी ऐसी वैसी थोड़ी ही ना थी, उसकी भी अच्छी जान पहचान थी, कोई और ना हो। स्टूडेंट्स बहुत थे उसके, कॉलेज के भी बहुत जानने वाले थे। और जो कनक है वो ऐसी आंख बंद करके लेट गई थी, अब थक गई थी वो, ऐसे ही देख रही थी कि चाहत आई भी नहीं और उसको पता ही नहीं कि बाहर चल क्या रहा है। तभी जो चाहत है वो सब कुछ कर के सब खाना वाना बनाती है और खाना बना के जो है ना वो डाल के लेके जाती है अंदर। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो जो कनक है वो आंख बंद करके लेटी हुई थी। तभी जो चाहत है वो खाना है वो रख देती है और फिर वहाँ पे जो है होता है ना न्यूज़पेपर जो है डालती है बेड पर और उस पर खाना रखती है। और वो जाती है कनक के पास, अब उठाने जाती है लेकिन उसका हाथ फिर पीछे चला जाता है। फिर सोचती है कि भूख लग रही होगी इतने टाइम से, क्योंकि दोपहर में भी कोई खाना नहीं खाया था, बस सुबह ही खाया था उन्होंने, वो भी ऑर्डर करके ही खाया था। तभी जो चाहता है बोलती है कि कनक, हेलो कनक, कनक। तभी एकदम बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ थी तुम?
है? इतना टाइम हो गया। अरे ठीक है ना, मैंने कुछ बोल दिया था तो ये थोड़ी ना मुझे यहाँ छोड़ के चले जाना, मतलब मुझे कैद कर रखा है। एक तुम हो जिससे मैं लड़ लेती हूँ, तुम भी बस पता नहीं कहाँ चली जाती हो। तभी वो उसको बहुत सुना रही थी, और जो चाय था वो खड़ी थी बस नज़र नीचे करके। तभी वो देखती है कि बेड पे खाना रखा हुआ है। तभी कनक बोलती है कि खाना वो तुमने ऑर्डर किया? नहीं, हमने बनाया है। व्हाट? बनाया है? पर कल तो पूरे राशन में ऐसे पानी डाल दिया था। वो हाँ, डाल दिया था। हम राशन सारा ले आए हैं और सब कुछ हम ले आए हैं। सब कुछ मतलब पूरा राशन ले आए हैं, सब गैस वगैरह सब, और गेस्ट रूम में हमने पूरी रसोई बना दी है। आप जब चाहे वहाँ पे दूध गर्म करके पी सकते हो, कॉफ़ी चाय कुछ भी, जो भी आपको चाहिए। अगर हम होंगे हमें बता देना, हम आपको ला के दे देंगे। और अगर आप हम नहीं हुए तो आपका मन करा तो आप जा सकते हो। गेस्ट रूम को तुमने किचन बनाया? हाँ। तभी जो कनक है वो हैरान होते हुए बोलते हैं कि तुम इतनी देर से बाहर थे? हाँ, पहले हम राशन लेके आए, फिर हम खाना बनाने गए तो तो जब राशन अलग है तो हर चीज़ अलग होनी चाहिए थी ना, तो इस वजह से। नहीं, ज़रूर आपकी माँ ने कुछ ना कुछ बोला होगा, है ना? बोला होगा ना? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ, पता है मुझे, इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपने सब कुछ अलग कर दिया। हाँ, बस कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपको कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप जा सकते हो। वो गेस्ट रूम में मेरा ही सामान रखा हुआ था, वो मेरा ही है, तो मैंने उसे अच्छा कर दिया है। अब आप वहाँ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, ओके। मुझे बता सकते थे ना कि तुम बाहर हो और ये सब कर रहे हो, तो क्यों ही बताना? वो आप क्यों करोगे, मैं हूँ ना। ओके, ठीक है। वो खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। अच्छा, ये इतना खाना किसके लिए? आपके लिए, बस मेरे लिए? आपको नहीं खाना? हम खा लेंगे थोड़ी देर में। क्यों? मेरे साथ खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा काम है किचन में, थोड़ा करना है। चुपचाप बैठ के यहाँ खाना खाओ। पर कुछ नहीं, खाओ चुपचाप खाना। और इतना कोई भुक्कड़ नहीं हूँ मैं जो इतना सारा खाना खाऊंगी। बैठो। तभी चाय बैठ जाती है, और जो कनक है वो प्लेट में डाल के जो है, और जो चाहत है ना, वो सोचती है कि जैसे कि कनक अच्छे परिवार से है तो जो प्लेट है ना, 2-3 प्लेट लाती है अलग से, कुछ लेके खाए वो अलग से, जैसे कि मीठे के लिए खीर बनाई उसने तो अलग से डाल के खाए। तो स्पून वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छे से रखती है वो ला के। तभी जो कनक है वो देख रही थी तो वो डालती है, तो बोलते हैं कि ये लो खाओ। हम डाल लेंगे। अच्छा, तुमने बनाया ना खाना, सब कुछ करा ना, इतना तो कर सकते हैं हम। इतने भी काम चोर नहीं है जितना आप हमें समझते हैं। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं समझते आपको। हाँ, पता है आप मुझे कुछ समझते ही नहीं है। अरे वो हम नहीं कह रहे हैं, मतलब हाँ, हम आपके बारे में मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचते, पता है मुझे। खाइए। और हाँ, ये इतना प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी इंसान ही थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग आपको इतनी सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी या खाने में इतनी सारी चीज़ बनानी पड़ेगी। वो आप हम बोल रहे हैं ना आपको, ये सूखी सब्जी, ये दाल अलग से, चावल रोटी, ये रायता, ये आपने जो मीठे में खीर बनाई है, इतना सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली दाल चावल भी चल लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है।
तभी वो खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं तो चाहत है वो प्लेट लेके जाने लगती है। तभी कनक बोलती है कि बैठिए यहीं पे, हम जा रहे हैं। पर वो आपको पता नहीं है कहाँ, आइए हमें बताइए। तभी वो बर्तन उठाती है और चाहत भी एक दो बर्तन लेके आती हैं दोनों। और चाहत और कनक दोनों जब निकलते हैं ना, तो जो उसकी माँ और ऋषभ है वो खाना खा रहे थे, और जो उसकी माँ है ना ऋषभ को खाना खिला रही थी अपने हाथों से बाहर बिठा के। तभी जो कनक है वो देखती है ऋषभ को, भाई साहब उसे देख के इतना घूरती है ना, वो एकदम उसको धक्का लग जाता है। बोलता है कि अरे बेटा आराम से खाओ, क्या हुआ। तभी वो देखती है कि कनक और चाहत है, कनक उसको घूर रही है। तभी जो चाहत की माँ है बोलती है कि बेटा उधर मत देखो, इग्नोर करो कुछ लोगों को, यहाँ पे मेरे बेटे को खाते हुए को देख के भी किसी को ठंडक नहीं है। और जो कनक है वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि तो उसको अंदर बिठा के खिलाओ ना, ठंडक नहीं है। तभी चाहत देखती है कि कनक उसको जवाब दे के वहाँ से चली गई। तभी जो चाहत की माँ है उसको गुस्सा आता है, पर ऋषभ जो है ना बोलता है कि माँ बस करो, आप छोड़ो, चलो हमें खाना खिलाओ। और जो उसकी माँ ने उसे गाजर का हलवा खिला रही थी बड़े प्यार से, और गाजर का हलवा चाहत को भी पसंद था। वो देखती है एक बार, पर फिर दूसरी तरफ कर लेती है नज़र, और वो बताती है कि यहाँ ऐसा। तभी जो कनक है वो देखती है सारा सामान वगैरह। तभी जो कनक है वो बोलती है कि क्या बात है पांडे जी, आपने तो बिल्कुल सारा ही सामान ला के रख दिया। और ये कॉफ़ी, वाओ, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये वाली कॉफ़ी पसंद है। वो निशा जी से बात की थी। अच्छा, यानी कि मेरे राज अब निशा जी खोल रही हैं, क्या बात है। वैसे पांडे जी आपको जानना क्यों है मेरे बारे में। हम आपके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर हम कोई और ले आते तो मन मार के पीते, शायद नहीं भी पीते, मन पसंद हो तो पी सकते हैं, बस हमने इतना सोचा और कुछ नहीं। तभी कनक कुछ नहीं बोलती। तभी जो कनक है वो बोलती है कि वैसे काफ़ी परफेक्ट तरीके से आपने हर चीज़ लगाई है, हमने तो पूरी चीज़ ले आए हो, पूरे पूरे प्लेट, कप वगैरह और सब। ये गैस कहाँ से मंगाया, वो कर दिया हमने इंतज़ाम, हमारा ही, यहाँ फ़िक्र मत कीजिए। और हाँ, हमने पापा से पैसे नहीं लिए, और किसी और से भी नहीं, और ना हमने श्रेया से पैसे लिए, हमने सब अपने पैसों से किया है। ओके ठीक है पांडे जी, समझ गए हम, दिख रहा है वो आपने अपने पैसों से किया है। और हाँ, इतना यकीन है हमें कि आप किसी से पैसे लेने वालों में से नहीं है। ठीक है, पर मेरा गुस्सा अपनी जगह है। ओके, कभी तुम ये समझो कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तभी जो चाहत है फिर से नज़र नीचे कर लेती है। तभी जो चाहत है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कनक बोलती है कि वैसे अच्छा है। तभी चाहत चली जाती है वहाँ से, और अब कनक और चाहत चले जाते हैं अपने रूम में। और वहाँ पे जो है कुछ जैसे पढ़ाई वगैरह जो है, चाहत जो है नोट्स वगैरह बना रही थी, और जो कनक है लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तभी जो कनक है वो देखती है चाहत को, मतलब होता है ना बीच बीच में देखना। और चाहत पूरी शिद्दत से अपने काम में, उसकी कोई नज़र इधर उधर नहीं। और काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब कि 11 बजे की समथिंग हो जाती है। तभी जो कनक है वो उठती है और बाहर जाती है। तभी चाहत बोलती है कि वो कहाँ जा रहे हो आप, बाहर भी नहीं जा सकती क्या। हाँ जा सकते हो। तो नहीं कुछ नहीं। तभी वो बाहर जाती है, बाहर जाकर जो है वो 10 मिनट बाद आती है। तभी जो चाहत है उसके सामने एक कप पास आता है,
तभी चाहत वो देखती है और कॉफ़ी लाई थी कनक बना के। तभी चाहत बोलती है कि अरे हमें बता देते ना आप, हमने कहा ना हमें आती है, कॉफ़ी बनानी आती है हमें। तो हर चीज़ में ना प्रिटेंड मत बनिए, हर चीज़ में ना आप ही अच्छे नहीं हो। हाँ, हम भी किसी चीज़ में अच्छे हैं, पीनी है तो पीजिए, हमें कोई शौक़ नहीं है किसी के लिए कॉफ़ी बनाने का। हमने सोचा हम बना रहे हैं अपने लिए, और तो थोड़ी सी फालतू बन गई तो इसलिए हमने तुम्हें दे दी। और बस इससे ज़्यादा कुछ मत सोचना, ऐसा कुछ सोचना कि मैं फ़िक्र कर रही हूँ। और चाहत बस देख रही थी, मतलब चाहत कुछ नहीं बोल रही थी, खुद ही जताना और खुद ही प्रिटेंड करना कि नहीं मुझे फ़िक्र नहीं है। अजीब ही था कनक का, पता नहीं क्या था। जाना भी चाहती थी रिश्ते में, रहना भी चाहती थी, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूं, पर चल रही थी। और वो बैठते हैं, कॉफ़ी लेती है चाहत। और कनक जब जा रही थी अपने साइड में बेड के पास, तभी चाहत के चेहरे पे स्माइल आती है और जो है वो कॉफ़ी पीती है। तभी जो चाहत है वो अपना नोट्स बनाना फिर से स्टार्ट करती है, वो कॉफ़ी भी पी रही थी। अब जो है उनका काम वगैरह ख़त्म हो जाता है और जो कनक है वो लेट जाती है बिस्तर पर। तभी जो चाहत है वो वहीं सी सोफे पे ही जो है लेट जाती है सोने के लिए। तभी कनक देखती है और बोलती है कि क्या हुआ पांडे जी, आप बेड पर लेट जाइए, पर ये छोटा है बेड तो प्रॉब्लम होगी आपको। क्यों? पांडे जी का जो पेशेंस है वो इतना कमज़ोर है क्या? व्हाट? कुछ नहीं। वैसे आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है या हालात पर? मतलब क्या कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपके काउच पर पैर नहीं आ रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती क्यों सो रहे हैं? और अगर आप बेड पे सो जाओगे क्या हुआ? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं, हमें पूरा विश्वास है। तो बस ठीक है, मैं वो बात अपने ऊपर नहीं लेती, अपने ऊपर तो लो, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। फिक्र मत कीजिए पांडे जी, मानेंगे नहीं, हम कमज़ोर इंसान को कभी नहीं मारते। तभी जो चाहता है वो देख रही थी। तभी कनक बोलती है कि आ जाइए और यहीं पर सो जाइए, वहाँ पे आपके पैर नहीं आते, हमें पता है आप सारी रात परेशान रहते हैं। जो चाहता है अब जो है वो आके जो है लेट जाती है। और होता है ना जैसे एक गुड बच्चा होता है ना, एक तरफ बस पढ़ रहा है, ना इधर हिलना ना उधर डुलना, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिकुड़ कर पड़ जाती है। तब जो कनक है वो देख रही थी, तो कनक है वो भी अपनी साइड लेट जाती है। और जो कनक है वो चादर जो है ओढ़ती है। तो जो चाहत है वो तो ना चादर ओढ़ रही थी भाई, ना इधर से उधर हो रही थी। तभी जो कनक है वो उठती है और बोलती है कि क्या है ये सब? तभी चाहत बोलती है कि क्या हुआ, आपको जगह नहीं मिल रही? हम तो पहले ही बोल रहे थे कि हम वहाँ सो जाएंगे, हम जगह की बात नहीं कर रहे हैं। क्या है ये सब? क्या 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 कर दिया हमने? सॉरी अगर आपके हाथ लग गया हो तो। हम तो इधर मुंह करके, अरे क्या करूँ मैं इस इंसान का? अरे बहुत स्पेस है बीच में, एक इंसान और भी आ सकता है, इतना भी छोटा बेड नहीं है ये, इस पर 2 इंसान आराम से आ सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक ही साइड होके ऐसे सिकुड़ कर लेटो। आपको ठंड नहीं लग रही? हाँ लग रही है। तो चादर नहीं ओढ़नी? हाँ ओढ़नी है। हाँ क्या करूँ मैं इस इंसान का? अरे तुम्हारा ही कमरा है, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी चादर है, तुम्हारा ही बेड है, तो खुल के जियो ना। तुम तो ऐसे जी रहे हो जैसे मैं हंटर लेके खड़ी हूँ, तुम्हें मारूंगी। तभी जो चाहता है एकदम से चादर लेके अपने ऊपर पूरा ओढ़ लेती है और आंख बंद करके लेट जाती है। तभी जो कनक है वो देखती है
होता है ना लंबी सांस लेना, और उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है, बोलती है कि क्या करूं मैं इस इंसान का, ये ये ऐसा कर सकता है, यकीन भी नहीं होता। और वो फिर से जो है लेट जाती है। अब मॉर्निंग होती है। अब जो मॉर्निंग में है, जो कनक है वो रेडी होती है, और जो चाहत है वो नाश्ता वगैरह बना लिया था उसने, वो लेके आती है। तभी वो रखती है और बोलती है कि हाँ कनक आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तभी कनक बोलती है कि हाँ। तभी वो आती है और जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो दोनों। तभी जो कनक है वो जा रही थी, जो चाहत है वो कुछ कहना चाह रही थी, पर जो कनक है वो नोट करती है। तभी कनक बोलती है कि क्या हुआ। वो ये गाड़ी की चाबी है, आप कॉलेज चले जाना। अच्छा, और आप? वो हाँ, हम चले जाएंगे। क्यों, किसके साथ जाओगे? श्रेया की? नहीं नहीं, हम तो पैदल ही चले जाते हैं। हम श्रेया के साथ नहीं जाते, वो तो पहले से ही अलग आती है, और हम हमने कभी उसको यहाँ बुलाया नहीं। मैं पूछ भी नहीं रही हूँ, अब मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? तभी जो कनक है वो जाने लगती है। तभी वो बोलती है कि अगर आपको चलना है तो आ जाइए। नहीं, हम आ जाएंगे, मर्जी है आपकी। वो चली जाती है, और जब वो बाहर निकलती है ना, तो देखती है चाहत की माँ को। वो खड़ी है और एकदम से जो है ना गुस्से में ऐसे आंखें दिखा के और चली जाती है दूसरी तरफ। और जो चाहत के पापा है वो देखते हैं, वो भी चले जाते हैं बाहर। तभी जो कनक है वो बोलती है कि पता नहीं किस घर में आ गई हूँ मैं। अलग ही सस्पेंस में रहते हैं यहाँ के लोग, पता नहीं क्या अंदर सस्पेंस रहता है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी ऐसी होती जा रही हूँ। कनक अपने होश में आ जा, आज कॉलेज है, थोड़ा मूड फ्रेश करना। तभी वो कार में बैठती है और चली जाती है अपने कॉलेज की तरफ। अब चाहता है वो निकलती है, अब वो जाती है, और वो भी जो है पैदल ही चली जाती है कॉलेज में। और जो कनक है आज अपने कॉलेज में गई थी ये सब हादसा होने के बाद। सोचो, अब जैसे ही वो जाती है गाड़ी रुकती है। तभी जो उसके दोस्त हैं वो देखते हैं, और सब ऐसे बोलते भी हैं, क्योंकि दोस्त जब तक का आपको खिला पिला रहे हैं तो सही रहता है। और होता है ना जब थोड़ा सा ट्रेजिडी हो जाना तो एकदम से जो है चेंज हो जाना। तो बात करती, ओ दिख दिख, हमें तो ऐसा लगा कि ये पैदल आएगी, जैसे इंसान के साथ इसकी शादी हुई है वो तो पैदल आती थी उस अपने भाई के साथ, वो ऋषभ था ना। हाँ हाँ, अरे यार हम क्यों बोल रहे हैं, उसके दोस्त हैं हम। हाँ तो ठीक है ना, दोस्त हैं, वैसे भी अब वो चीज़ तो उसके पास है नहीं। वो चीज़ क्या? अरे होता है ना, एक अमीरियत थी उसके पास, अब क्या है, अब तो वो खुद कंगाल के साथ उसकी शादी हो चुकी है। तभी एक लड़की बोलती है कि शट अप, कुछ भी बोलना, कंगाल के साथ तुम्हें पता है, तुमने देखा जाके? हाँ देखा है, मैंने देखा है उनको दोनों को पैदल आते हुए, पर मेरी समझ में नहीं आया ये कार कैसे। तभी एक लड़का बोलता है कि ओए हेलो, तुझे शायद भूल रहा है कि जो कनक है ना वो कनक चौधरी है। आई बात समझ में? और पता वो किस घर से है? पूरे आजमगढ़ में ना जाने माने घर से है वो, और कारों की तो लाइनें लगी हुई है, तो भिजवा दी होगी कार। हाँ हाँ ठीक है ना। तभी वो सारे जाते हैं कनक के पास और बोलते हैं कि और कैसे हो तुम, क्या हुआ? तब वो बोलते हैं कि अरे इतनी दिन बाद मिले ना तो इसलिए पूछ रहे हैं। जिंदा हूँ? अरे कैसी बातें कर रहे हो, पता है जिंदा हो? हाँ तो क्या, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, कैसे हो क्या? आज ही कॉलेज खुला है तो आ गई, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कॉलेज बंक किया या 10-15 दिन में आई हूँ। अच्छा ठीक है ना, क्यों गुस्सा कर रही है? मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। तभी एक लड़की है वो आती है, बोलती है कि छोड़ो यार तुम, चलो आओ कैंटीन में कुछ खाते हैं। तभी कनक बोलती है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तभी जो वे जितने भी वहाँ सारे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि अरे हमें तो खाना है ना,
तुम्हें पता ना, तुमने ही हमारी आदत ऐसी लगा रखी है। और हमें सबसे पहले क्लास जाने से पहले पता है कि हमारा लेक्चर जैसे ही लगता है उससे पहले हम कैंटीन में कुछ खा के जाते थे। तो चलो ना, आज क्या प्लान है, आज क्या खिलाओगे? तभी कनक बोलते हैं कि क्यों, तुम घर से कुछ खा के नहीं आए क्या? अरे यार कैसी बातें कर रही है, हैं? क्या हुआ? अब तुम उसके साथ रहते हो तो कंडीशन ख़राब है क्या? भाई साहब, जो कनक है वो बोलती है कि व्हाट, कौन सी कंडीशन और कैसी हैं? अरे कुछ नहीं, वो तुम घर पे रहते थे तो पापा का पैसा था काफ़ी, अब उस चाहत के साथ तो थोड़ी पापा भी आपके नाराज़ है ना, इसलिए। तो वो लड़की बोलती है कि तू चुप रहेगा, मरेगा क्या? तभी कनक कनक बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो मैं अभी भी कर सकती हूँ। तभी एक लड़का बोलता है कि हाँ तो फिर करो ना, आओ चलो। और जो कनक है वो सोच रही थी कुछ, तभी एक लड़का बोलता है कि क्या हुआ? कनक चौधरी सोचने लगी, अरे चलो। तभी जो है वो वहाँ बैठते हैं। और भाई होता है ना, कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़के ऐसे, वो ऑर्डर कर रहे थे, होता है ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ खा रहे थे, महंगी वाली कॉफ़ी, हर चीज़। और जो कनक है बस वो शांत बैठी थी, एकदम शांत। तभी जो लड़कियां बोलती है कि क्या हुआ कनक, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो खाओ, तुम सब खा रहे हैं। हाँ, मैं ले लूँगी। तभी लड़का है खाते हुए बोलता है कि फाओ, कुछ भी हो यार, तेरा चाम आज भी ऐसा है, खाओ ना। तुम क्या हुआ, कॉफ़ी पियो? हाँ मैं पी रही हूँ। तभी जो कनक है वो सोचती है, क्योंकि कनक के पास पैसे नहीं थे फ़िलहाल अभी, वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। तभी जो वे जितने भी थे वहाँ सब खा लेते हैं। तभी वो बिल आता है और कनक के सामने बोलते हैं कि ये लीजिए मैडम। तो बोलते हैं कि हाँ वो आप जाइए, मैं वहीं पे बिल पे कर दूँगी। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या हुआ कनक, वो बिल कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी। तभी लड़का बोलता है कि ओए हेलो, कभी कनक ने बिल देने दिया है किसी को? तुझे पता है ना वही देगी। और वो देख रहे थे, कनक का पेशेंस लेवल देख रहे थे और उसे और ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तभी जो कनक है बोलती है कि खा लिया ना तुमने, ठूस लिया, तो अब जाओ क्लास। और हाँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं दे दूँगी। अरे साथ में चलते हैं ना। तो बोलते हैं हाँ चल रहे हैं, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तभी जो कनक है बोलती है कि नहीं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अच्छा जाओ तुम। अरे हाँ जा रहे हैं ना, तुम चलो। तभी उठते हैं और उठ के खड़े होते हैं। तो जो कनक है वो जाती है बिल पे करने के लिए। उनमें से एक लड़का हंस रहा था, बोल रहा था देख देख, मुझे पक्का पता है कि इसके पास ना इतने पैसे होंगे ही नहीं। तभी बोलता है कि अबे देख यार, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा अब। और जो वो लड़के हैं बोलते हैं कि गाइस तुम बहुत गलत कर रहे हो, सही में बता रहे हो। अगर उसके भाई को भी पता चलेगा ना, ये तुम्हें पता है ना कि इसके नाना जी का है ये स्कूल, पूरा कॉलेज। तो बोलती है कि स्कूल कॉलेज नाना जी का होने से कोई काम नहीं चलता, जो उसके साथ हुआ है ना पता चलेगा। अरे वो हमारी दोस्त है, कितने सालों से हमें, सच कहूँ तो हमें पाल रही है वो। ओए हेलो, हमें कोई पाल नहीं रही। अब हम जैसे दोस्त रहेंगे तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अच्छा क्यों, तू भुक्कड़ है क्या? देख तू चुप कर, मेरा मुंह मत खुलवा, चुपचाप मुझे तमाशा देखने दे, सुकून मिलेगा। बहुत लड़कों को डंप करती थी ना ये। अच्छा तो तुझे डंप करा तूने, इसलिए निकाला अपनी ये? हाँ निकाला, ठीक है, अब बता क्या करेगी? कुछ नहीं, मुझे क्या करना। तभी जो कनक है वो जाती है, वो बोलती है कि वो कितना बिल हुआ। तभी वो बिल जैसे ही सामने करता है तो एक हाथ बढ़ता है और बिल ले लेता है वो। तभी जो वो बिल है उसको देखती है और पैसे देते हैं कि ये लीजिए। तभी जो कनक है वो देखती है और वहाँ पे चाहत खड़ी थी। तभी कनक बोलती है कि वो तुम। हाँ मैं भूल गई थी आपको पैसे देना। नहीं वो स्टॉक के, और अब ये मत बोलना कि एहसान है कुछ है,
आपने ही जिम्मेदारी दी है तो निभानी तो मुझे पड़ेगी ना। नहीं वो, आप चिंता मत कीजिए, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो बस एक मिस कॉल कर दीजिए या एक मैसेज। और हाँ, आपको लगता है कि मैं बोलती नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं सुनती रहती हूँ या मैं कुछ कर नहीं सकती, हाँ ठीक है, मैंने गलती करी, मैं आपके सामने नहीं ये सब कर सकती, पर इतना मैं कर सकती हूँ कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठा सकूँ। और हाँ, आप मेरी साथ हैं ये सोच के आप ये मत करना कि मैं अब ये खर्चा नहीं करने की या मैं वो नहीं करने की या मैं दोस्तों के साथ नहीं बैठने की। आप जैसा हो वैसे ही कॉलेज में आइए, जो भी आपको करना है वो करिए, और मैं कर रही हूँ सब कुछ। और हाँ, मैंने पापा से पैसे नहीं लिए हैं और मैंने फ़ीस भी जमा कर दिया आपकी और अपनी, और वो ये पैसे मेरे ही हैं। वो मैंने आपको बताया था ना कि शूटिंग करते हैं तो वो जो कोच है वो गए हुए हैं और उन्होंने मुझे वहाँ पे असिस्टेंट कोच रख लिया है, तो वहाँ पे मेरी इनकम अच्छी है। और ट्यूशन का तो आपको पता ही है, तो मैंने पापा से नहीं लिए। तभी जो कनक है वो देख रही थी और चाहत उसको बता रही थी, मतलब चाहो तो वो ना भी बताए या कुछ भी जैसे भी। तभी कनक बोलती है कि हाँ, आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं वो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। और हाँ, आप घर चले जाना अपनी लेक्चर लेके, मैं इधर से ही ग्राउंड जाऊँगी शूटिंग कराने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए, और बच्चों को मैं आके पढ़ा दूँगी या मैं मॉर्निंग में करूँगी उनका शेड्यूल। तो ये लीजिए। तभी वो पैसे जो है दे देते हैं, वहाँ पर जो कुछ पैसे हैं वो उसको दे देती है। तभी जो चाहत है वहाँ से चली जाती है, और जो कनक है अब वो पीछे टर्न होती है और उसके चेहरे पे एक सुकून सा भरा था। हाँ, कनक डर गई थी एक बार को। अब जो कनक है वो थोड़ी लंबी सांस लेती है और देखती है अपने उन दोस्तों की तरफ। तभी जो वो आते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों खड़े हो यहाँ पे? कुछ नहीं, वो तुमने बिल दे दिया? हाँ, बिना बिल दे थोड़े ना आई हूँ। नहीं। तभी कनक बोलती है कि क्या हुआ, आज तक का बिल मैंने ही दिया है ना, तो आज भी दिया है, तो क्या हुआ, कुछ और होना था क्या? नहीं नहीं, कुछ और नहीं होना था। वो सच में तुमने? ओए हेलो, क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में हैं? कनक चौधरी हूँ मैं, जैसी हूँ ऐसी ही रहूँगी। और हाँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं घर से अलग हो गई तो मैं पहले पैसे में खेलती थी और अब मैं ऐसी पोजीशन पे आ गई हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे? शायद तुमने जानबूझ के ऐसा किया होगा, ये तुम्हारी सोच है। कनक चौधरी कहीं भी रहे वो राजा की तरह ही रहती है। आई बात समझ में? और जो कनक है वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की बोलती है कि देखा देखा तुमने, पैदल आती है, भाई के साथ आती है, ये होता है वो होता है। देखो बेटा, जो तुमने इतने महंगे महंगे सब चीज़ खाई वगैरह है ना, सब कुछ खाया, उसका सबका बिल भर दिया है उसने। तुम्हें क्या लगा? अरे वो हमें कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा बेटा, तुम्हारा थप्पड़ लगाया मुंह पे। सच कहो तो कुछ भी सोच के बैठते हो। वो लड़की भी कनक के पीछे चली जाती है। तभी वे भी पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि देखना, बदला तो ज़रूर लेंगे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुझे बदला लेना क्यों है? नहीं, मुझे बदला लेना है। ये अपनी सुंदरता पे कुछ ज़्यादा ही घमंड करती है ना, देखना कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे इसके साथ। तब वो लड़का बोलता है कि ओए हेलो, कनक चौधरी है वो, तुझे क्या लगा कि उसकी पावर ख़त्म होगी? बेटा वो कुछ भी कर सकती है। और हाँ, उसके पापा नाराज़ हुए हैं, पता है, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने घर भी होके आई है।
मेरी सिस्टर ने बताया है। वो तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर यही काम करती है क्या? हाँ, मेरी सिस्टर ही वही काम करती है। वो इनकी बहन निशा है, उनकी फ्रेंड है। तो बेटा हल्के में मत हाँकना, ठीक है? और मुझे माफ़ कर, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। तभी वहाँ से चला जाता है। वो लड़का वहाँ खड़ा था और पता नहीं उसके मन में क्या था। और उधर कनक, उसे देखते हैं निशा, और निशा आज लेट आई थी। तभी वो आती है एकदम से आके जो है गले मिलती है, बोलती है क्या दीदी दीदी दीदी, हाँ आप मुझे यहाँ पे मिल जाया करोगे, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, क्या कॉलेज आप जाओगे और मैं मिलूँगी। वाह कैसे हो दीदी आप? मैं ठीक हूँ, सांस ले ले पहले। और जो है वो अपनी बहन से मिलती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा। तो कैसा लगा हमारा एपिसोड? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है। गुस्सा बहुत ज़्यादा था कनक का, पर अब थोड़ा थोड़ा धीमा हो रहा है। और चाहत भी समझ रही है अपनी जिम्मेदारियाँ। क्या ये जिम्मेदारी कनक के दिल में कुछ फीलिंग ला पाएगी, या कनक का गुस्सा ऐसे ही रहेगा, या कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला है कहानी में? क्या ये दोनों पास आएंगे या आ सकते हैं? ये सब देखने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा हमारा घायल इश्क। तो पसंद तो आ रहा है आपको, कह सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है और व्यूज़ तो सच में मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने इसे सराखों पे ले लिया स्टोरी को। और सब बोलते हैं कि क्या स्टोरी है डॉक्टर, क्या स्टोरी है। सुन के अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यार। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और फिर से हम अच्छा सा एपिसोड लेके आपके सामने मॉर्निंग में या आफ्टरनून में आ जाएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय, लव।